सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए आज इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश विषय के अंतर्गत प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में स्टडी करेंगे और इससे पूर्व में प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं और हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस बनाना सीख चुके हैं इससे पूर्व की क्लास में। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको सीखेंगे, आइए मेरे साथ सीखिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले सेंटेंस जो भी दिया है हिंदी में उसको पहचानना आना चाहिए कि ये है क्या। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, कंटिन्यूअस का है, या प्रेजेंट परफेक्ट का है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो पहले तो पहचान हो जानी चाहिए, हमको ठीक से समझ में आ जाना चाहिए कि इस प्रकार का सेंटेंस ऐसा होता है भाई, और उसका नियम इस तरीके से है। तो पहले पहचान समझें। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं। दिमाग में बैठ गई बात क्या? कि सबसे पहले ये देखना है कि इस प्रकार का जो भी वाक्य होगा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो उसकी एक पहचान होगी। क्या होगी? कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं, इन्हीं में से कोई एक मिल जाए तुरंत पकड़ लो क्या हुआ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका रूल सीख लो कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा कैसे। तो रूल में आ जाओ। पहला, एफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि सबसे पहले सीखेंगे हम एफर्मेटिव, और एफर्मेटिव को दूसरा नाम क्या है? इसको पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। कह सकते क्या है? कहते ही है। या तो पॉजिटिव कह लो या एफर्मेटिव कह लो, विधि सूचक हिंदी में। अब पहले हमें सीखना है कि एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, और फिर लगाएंगे क्या? इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ये सेंटेंस आपका बन गया पॉजिटिव। अब ज़रूरत इस बात की है कि जिस बच्चे को ना तो सब्जेक्ट आता है किसे कहते हैं, ना ही उसे वर्ब पता और ना ही ऑब्जेक्ट पता, तो भाई वो सेंटेंस की सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता। सबसे पहले सीखना ये ज़रूरी है कि सब्जेक्ट होता क्या है। जो काम करता है वो सब्जेक्ट, जिसके लिए काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट, और जो एक्शन होता है वो वर्ब होता है। और इज, एम, आर ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। इसका प्रयोग किसके साथ होगा? इसका मतलब क्या है? एम का मतलब क्या है? हूं। आर का मतलब क्या है? हो या हैं। प्लूरल में यूज हो गया, ये आई के साथ एम यूज हो गया, बाकी ये सिंगुलर के साथ इजी हो गया। तो इतनी जानकारी अगर बच्चे के पास है तब तो कहीं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बना पाएगा। तो ये जानकारी रखनी चाहिए, और मैं बता रहा हूं आप इसको तैयार करिए। अब इसी रूल पर आधारित सेंटेंस बनाएंगे और अभी के अभी तुरंत इसी वक्त सीख भी जाएंगे। इसके लिए कोई विशेष आयोजन की ज़रूरत नहीं है,
बस अपना दिमाग मेरे साथ जोड़ो, कनेक्ट करो और पूरे मनोयोग से देख लो, समझ लो, तुरंत अभी तैयार हो जाएगा। पहला सेंटेंस ये है, वह मैदान में खेल रहा है, ये सेंटेंस है। और अभी मैंने बताया था पहचान। सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ा तो इसको देखा कि भाई इसके अंत में रहा है आ रहा है, समझ में आ गया भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अब ये पता करना है कि ये पॉजिटिव है, एफर्मेटिव या नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है। क्योंकि चर्चा पहले नंबर एफर्मेटिव की हो रही है तो हम यहाँ सीख रहे हैं एफर्मेटिव, ठीक है ना। तो जब एफर्मेटिव है सेंटेंस तो रूल कौन सा लगेगा, एफर्मेटिव का। पहले सब्जेक्ट क्या है, वह, तो ही। रहा है, रही है नहीं लिखा हुआ लास्ट में, इसलिए ही लगाएंगे। और रही है लिखा होता तो शी लगाते। ही इज अ वर्ब प्लेइंग, क्योंकि प्ले मीन्स खेलना होता है, उसमें आईएनजी लगा दीजिए तो क्या हो गया, प्लेइंग। ही इज प्लेइंग इन द फील्ड। लो, ये बन गया सेंटेंस, पूरा इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। वह मैदान में खेल रहा है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, बन गया, एक सेंटेंस बन गया। अब इसी प्रकार का दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा नंबर का, तुम एक पुस्तक खरीद रहे हो, ठीक है। अब यहां पर फिर हमारा रहे हो आ गया, तो मैंने बताया था रहा है, रही है, रहे हैं, ये अगर वाक्य के अंत में आ जाए समझ जाओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और उसी के आधार पर नियम अप्लाई करो और सेंटेंस बन जाएगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू, तुमको इंग्लिश में यू बोलेंगे, रहे हो, यू आर। अब इसके साथ इस तो लगना नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया था हो और है जहां भी हो उसकी अंग्रेजी क्या हो गया, आर, और ये प्लूरल है ही, तो यू आर बाइंग, खरीदने की बाई होता है, उसमें आईएनजी लगा दिया, बाइंग अ बुक। लो भाई, ये सेंटेंस बन गया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम देखो आसान तो है लेकिन मुश्किल तब है जब हम रूल भूल जाएं, और बच्चे रूल भूल जाते हैं। अक्सर होता है कि बच्चे, छोटे बच्चे तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं जो 9th-10th में है। हाँ, अगर वो कंटिन्यूअस उसको रिवीजन में लिए हुए हैं तो फिर तो भूलने का सवाल ही नहीं है, रिवीजन भी करते रहेंगे और सीखते भी रहेंगे। तो क्या है कि तुम एक पुस्तक खरीद रहे हो, यू आर बाइंग अ बुक, 2 सेंटेंस। अब तीसरा सेंटेंस, मैं यहां सो रहा हूं। अब आ गया हूं तो इसके साथ ना तो भाई इज लगाओ ना आर लगाओ, क्या लगाओ, एम। आई एम, और सोने की इंग्लिश क्या होती है, स्लीपिंग, यानी स्लीप में आईएनजी लगा दिया, कंटिन्यूअस है इसलिए आईएनजी लगा रहे हैं। आई एम स्लीपिंग, और यहां की अंग्रेजी क्या है, हियर, लो लग गया। ये पूरा सेंटेंस जो अफर्मेटिव के हैं वो छोटे छोटे सेंटेंस से शुरुआत करिए, फिर उसमें बड़े बड़े की आगे सीख जाएंगे। जब छोटे का ही रूल नहीं पता बड़ा क्या सीख पाएंगे। तो ये तो रहा भाई एफर्मेटिव। अब इसके बाद नेगेटिव और समझ लेते हैं और इंटेरोगेटिव समझ लेते हैं। तो फिर हमारा क्या, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आज तैयार हो गया। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, और कंटिन्यूअस माने लगातार, और टेंस माने काल होता है, मैंने बताया था उस दिन समय।
वर्तमान काल में जो घटना हो रही है वो लगातार चल रही है, खत्म नहीं हुई है, उसका कोई अभी एंड पॉइंट नहीं है, लगातार कंटिन्यूअस। नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस का क्या रूल है? पहले तो भाई सब्जेक्ट लगा लो, फिर इज, एम, आर में से कोई एक इस्तेमाल होगा। ये निर्भर करेगा कि सब्जेक्ट क्या है ना। उसके बाद नोट लगा दो और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दो और लास्ट में फुल स्टॉप। ये बन गया सेंटेंस। अब लेते हैं पहला सेंटेंस। एक, वे सड़क पर नहीं दौड़ रहे हैं। वे सड़क पर नहीं दौड़ रहे हैं। अब यहां पर क्या दिमाग लगाना है कि ये सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल, यानी बहुवचन। तो इसके साथ इसका प्रयोग तो होना ही नहीं है ना। मैंने बताया था जब प्लूरल हो सब्जेक्ट तो आर का प्रयोग करेंगे। तो दे, वे की अंग्रेजी क्या होगी? दे आर नॉट, दे ये सब्जेक्ट हो गया, फिर आर लगाई दिया, नॉट ये रहा। अब वर्ब है दौड़ना, रनिंग। दे आर नॉट रनिंग, कहां पर? ऑन द रोड। वे सड़क पर नहीं दौड़ रहे हैं, इसकी अंग्रेजी आपको समझ में आ गई। दे आर नॉट रनिंग ऑन द रोड। क्लियर हो गया यहां तक? अब दूसरा एक और सेंटेंस लेते हैं। हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो हम की इंग्लिश क्या होती है? वी आर, क्योंकि ये भी बहुवचन है, प्लूरल है। तो वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल। लो जी, फुल स्टॉप लगा दिया लास्ट में, बन गया सेंटेंस। हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। दो सेंटेंस से आपको ये पक्का ही समझ में आ गया होगा कि भाई नेगेटिव कैसे बनाते हैं। इसके अलावा चलिए भाई एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल, वह गीत नहीं गा रही है। वह गीत नहीं गा रही है, तो यहां पर कौन है? मेल तो है नहीं, फीमेल। तो यहां ही की जगह शी लगा दीजिए। शी इज नॉट, शी इज नॉट। अब वर्ब क्या हुआ? गाना। तो सिंगिंग, सिंग माने गाना होता है, आईएनजी और जोड़ दो, सिंगिंग अ सॉन्ग। लो जी, यह भी बन गया। वह गीत नहीं गा रही है, शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। बिल्कुल क्लियर। अब यहां तक बात हो गई नेगेटिव की। अब शुरुआत करते हैं इंटरोगेटिव की। चलो भाई उसको भी समझ लेते हैं और फिर आप घर पर जाकर इसका क्या करेंगे? प्रैक्टिस। और जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में और क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखकर कि इसमें ऐसा क्यों, कब, कहाँ होना चाहिए। अगर आपकी कोई मुश्किल है तो इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में देखो मैंने उस दिन बताया था जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया कि भाई दो तरीके का इंटरोगेटिव से मुकाबला होता है, हर स्टूडेंट का होता है। जिसने भी सेंटेंस बनाना सीखा इंग्लिश में उसका आमना सामना हुआ। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं हिंदी में कि बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है। बस सावधानी यहीं रखनी होती है और उसके बाद आप बना लेंगे। और कहा भी जाता है सावधानी हटी
और दुर्घटना घटी। सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, रूल के हिसाब से सब कुछ सही। देखिए, यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आया हो तो शर्त रख दी कि भाई अगर वाक्य के शुरू में क्या आ गया है तो रूल क्या बनेगा, इज एंड आर में से कोई एक लगा लो। ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। फिर भाई सब्जेक्ट का यूज कर लो, ठीक है। और उसके बाद अगर नॉट हो तो इसके बाद नॉट का प्रयोग कर लो, अन्यथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख दो और क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें, क्योंकि क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगाया और आपने सब कुछ लिख दिया तो बर्बाद हो गया। क्यों? क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है। पंक्चुएशन का प्रयोग नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा? तो पंक्चुएशन भी आना चाहिए। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं। क्या? मोहन गंगा जी में स्नान कर रहा है। लो, तो मैंने क्या, यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आया हो तो इस रूल को फॉलो करो। क्या आ गया? मोहन। तो मोहन अकेला है ना, सिंगुलर है, इसका प्रयोग कर लो। इज मोहन, इज मोहन। अब चलिए भाई, इज भी लग गया, सब्जेक्ट भी लग गया। नॉट इसमें लगना नहीं क्योंकि ये नेगेटिव है नहीं, इंटरोगेटिव नेगेटिव। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए नॉट को। वर्ब ढूंढो, स्नान कर रहा है तो स्नान की तो बात होता है, और आईएनजी लगा दीजिए। इज मोहन बाथिंग इन द गंगा। ठीक है भाई, इंटरोगेटिव साइन लगा दिया, बिल्कुल सेंटेंस सही बन गया। यही तो सीखना था कि अगर क्या से शुरू हो रहा है तो इज एम आर में से कोई एक लगना है, और ये निर्भर करेगा आप जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपका इज आए या एम आए या आर आए। इन तीन में से एक ही आना है, चौथा है ही नहीं, इसमें तीन ही होते हैं। तो आप यहाँ तक सीख ही जाएंगे, उम्मीद है सीख ही गए होंगे। ये तो बहुत आसान है। अब आता है एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। क्या आप इस समय समाचार पत्र पढ़ रहे हो? क्या आप इस समय समाचार पत्र पढ़ रहे हो? क्या से शुरू है? सब्जेक्ट आप मतलब यू, तो यहां आर लगेगा, इस तो लगेगा नहीं, एम भी नहीं लगेगा। आर यू पढ़ने की क्या होती है भाई? रीडिंग। क्या पढ़ रहा है? समाचार पत्र, द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इस समय, एट दिस टाइम। लो, बन गया भाई। और लास्ट में इंटरोगेटिव साइन। आर यू रीडिंग द न्यूज़पेपर एट दिस टाइम? क्लियर? क्या से जो भी शुरू होंगे उसको इसी प्रकार से आप बनाइएगा। अगर नॉट होता तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे। इतना बरसा काम है, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। फिर भी अगर एक नेगेटिव वाला और देख लें तो ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। इज द ट्रेन नॉट गोइंग वेरी फास्ट? अब ये लिखा हुआ है, ठीक है, सेंटेंस ये लिखा हुआ है, इज द ट्रेन नॉट गोइंग वेरी फास्ट। अब इसकी हिंदी क्या हुई? इज तो पहले लगा हुआ है, इसका मतलब सिंगुलर है।
क्या रेलगाड़ी वेरी फास्ट तेज, क्या रेलगाड़ी तेज नहीं चल रही है, यही मतलब हुआ। क्या रेलगाड़ी तेजी से नहीं जा रही है, ऐसे भी कह सकते हो। तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत नोट लगना है अगर नेगेटिव आ जाए तो, इसलिए मैंने आपको बताया। अब भाई एक दूसरा टाइप का होता है, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कहाँ, कौन, कब, क्या, यही होते हैं। कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो फिर हम क्या रूल का इस्तेमाल करेंगे, कौन से रूल को फॉलो करेंगे, अब और देख लेते हैं। लो जी, इसको फॉलो करेंगे। पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर इज, एम, आर में से भाई कोई एक लगाओ, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट हो तो लगाओ, नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो और फिर ऑब्जेक्ट लगा दो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, नहीं तो सब किया कराया बेकार हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क भी जरूरी। ये हो गया नियम। कौन सा वाला नियम? जब बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आया हो तब उस दशा में हम इस नियम को अपनाएंगे और सेंटेंस बना लेंगे। अब देखते हैं एक उदाहरण, पहला लेते हैं भाई। तुम उसे क्यों बुला रहे हो? लो जी, अब आ गया ना बीच में ये क्यों। ऐसी दशा हो गई कि बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस में आ जाए तो पहले इसकी अंग्रेजी लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड है ना, ये इसकी अंग्रेजी क्यों, क्योंकि अंग्रेजी क्या हो गई, वाई। इज, एम, आर में से आर लगेगा, क्यों, क्योंकि तुम लिखा हुआ है, इसका मतलब है यू इंग्लिश में, तो वाई आर यू। फिर नॉट तो है नहीं, अब वर्ब ढूंढ लीजिए। बुलाने को क्या कहेंगे, कॉल, इसमें लगा दीजिए आईएनजी, वाई आर यू कॉलिंग हिम। ये बन गया सेंटेंस, वाई आर यू कॉलिंग हिम। बेहद आसान है, बस दिमाग को जिस टाइम स्टडी कर रहे हो उस टाइम कुछ मिनट के लिए वहीं लगा दो जिस काम के लिए हम तैयार हुए हैं, वो तुरंत आ जाएगा समझ में। कुछ भी कठिन नहीं है, लेकिन कठिन ये है कि हम अपने मन को कंट्रोल तो करें। पढ़ते टाइम दिमाग हमारा कहीं और जा रहा है, फिर कहाँ से सीख जाएंगे, बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। चलिए भाई, एक एग्जाम्पल ये हुआ, दूसरा देखते हैं। तुम्हारे पिताजी यहाँ कब आ रहे हैं? अब देखो यहाँ पर वर्ड क्या आया, कब। तो कब की अंग्रेजी आनी चाहिए आपको, जैसे क्यों की तो भी पता था वाई, ऐसे ही कब की व्हेन लगाइए, व्हेन। तुम्हारे पिताजी, योर फादर यानी सिंगुलर, व्हेन इज योर फादर। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो हमने भी इज लगा दिया। प्लूरल होता आर लगा देते, क्या मुश्किल, बहुत आसान। व्हेन इज योर फादर, अब आने की होती है कम, तो हो गया कमिंग। व्हेन इज योर फादर कमिंग, और यहां की हो गई हियर, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये बन गया आपका सेंटेंस। अब इसमें बताओ क्या मुश्किल है। पहले बस यही ध्यान रखना है कि अगर कोई इंटरोगेटिव साइन है, वो सॉरी इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड यानी इंटरोगेटिव वर्ड है, तब उसमें हम सबसे पहले उसी की इंग्लिश लगाएंगे। व्हेन इज योर फादर कमिंग हियर,
तुम्हारे पिताजी यहाँ कब आ रहे हैं, बन गया। 2 एग्जाम्पल से सीख गए होगे, पक्का मेरा विश्वास है। अब फिर वही बात मैंने बताया आपको कि अंग्रेजी अपना ही नियम को तोड़ देती है। अब यहाँ एक कंडीशन दूसरी है, वो क्या, तुम्हें कौन बुला रहा है, ये है मान लो सेंटेंस, मान लो क्या है ही। अब इसमें ये पूछ रहा है तुम्हें कौन बुला रहा है, इसकी इंग्लिश बनाओ। तो ठीक क्वेश्चन वर्ड ये है, इसकी हो गया हु। अब यहां पर समझो, थोड़ा सा समझो, यहां पर सब्जेक्ट कहां है, तुम्हें कौन बुला रहा है, सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तुम्हें सब्जेक्ट तो है नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट है। तो ऐसी दशा में क्या करेंगे, हु इज कॉलिंग यू, हु इज कॉलिंग यू, बुलाने वाला तो कोई एक ही होगा ना, बुलाने वाला तो एक ही है, तुम्हें कौन बुला रहा है, तो एक ही सिंगुलर, तो यहां लगा दिया। तो ये हु जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हु यहां पर किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हु इज कॉलिंग यू, भाई ऐसी थोड़ी सी बारीकी है ना, इसको जरा ध्यान रखिएगा, और उसके बाद सेंटेंस बेहद आसान तरीके से आप बनाना सीख जाएंगे। अब आपकी ड्यूटी ये है कि आप बैठकर, अगर नहीं आ रहा सेंटेंस तो आज इस क्लास को देखने के बाद आप भी बना के देखिएगा सेंटेंस, आज ही आज में सीख जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में अगर इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट है तो फिर टेंस बनाना, जो भी सेंटेंस है उनको बनाना सीखना है, और ये भी देखना है भाई कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ये सब। तो थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान दीजिए, ठीक है भाई। आज की क्लास यहीं छोड़ देते हैं और आप अभ्यास करिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।